हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आप सबका वेलकम है हमारे आपके प्यारे से चैनल फेमिकॉन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके इग्नू के ग्रेजुएशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है BECC 102 यानी मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये जो कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट है, ये आप लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि इस सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया ये सोचकर कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी और आपको ये सब्जेक्ट पहले साल में पहले सेमेस्टर में थमा दिया गया। दोस्तों, ये सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ आपको, आसान सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप तभी स्कोर कर सकते हो जब आपकी पढ़ाई का एक राइट डायरेक्शन हो। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास राइट डायरेक्शन की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिनको ये नहीं पता कि कहां से पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। क्योंकि इग्नू में एडमिशन लिया किसी रीजन की वजह से, अदरवाइज आप भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, बट समहाउ किसी न किसी रीजन से आपका इग्नू में एडमिशन हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके बस बैठ जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भी सपना है कि आप इसमें बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओ। ये मैटर नहीं करता था कि आपके 11th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, आपके पास स्ट्रीम कौन सी थी, आपकी मैथ स्ट्रांग थी, आपकी मैथ वीक थी। इस बात से कोई लेना देना नहीं है। बात सारी इतनी सी है कि अब जो आप पढ़ रहे हो वो आप किस प्रकार स्टडी करोगे कि जिससे कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। दोस्तों, हो सकता है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की ना हो, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ये सब्जेक्ट चाहिए। और दोस्तों, सेमिकॉन इग्नू की क्लासेस पर आप लोगों को ये सब्जेक्ट 100% फ्री मिलेगा और ये सब्जेक्ट की सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों, पहले मैं ये ट्राई करूंगा कि पूरे सब्जेक्ट को मैं कवर कर दूं और जितना भी इसके लिए कंटेंट मुझे आपको प्रोवाइड करना पड़े। अभी के लिए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस दूंगा, जिससे कि आप उन रिकॉर्डेड सेशंस को अपने टाइम के हिसाब से देख पाओ। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं इस सब्जेक्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कवर करता रहूंगा और जल्द ही सब्जेक्ट को हम खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और आप सबका वेलकम है हमारे चैनल सैमिकॉन क्लासेस पर। मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया तरीके से चीजों को नोट करिएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका BECC 102 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। और आज के पहले सेशन में हम लोग बात करेंगे आपके उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स को आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान से देखना है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर BECC 102 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइएगा और अभी हम डिस्कस करेंगे ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग? ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर? हेडिंग लिखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो एग्जाम में 100% आएंगे। ध्यान रखना बेटा, ये मैंने आपके लिए पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करे हैं। मैंने आप लोगों के लिए पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करे और मेरे हिसाब से अराउंड अराउंड कुछ 22-25 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको, जो थियोरेटिकल में भी है और न्यूमेरिकल में भी है, जिन्हें आपको तैयार करना है। और अगर आपने वो टॉपिक्स तैयार कर लिए, ये गारंटी है दोस्तों, ये गारंटी है कि आप कम से कम 80 से 90% तक इस सब्जेक्ट में मार्क्स ले आओगे, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। हाउ द थ्योरी टॉपिक दैट यू हैव टू कवर, ठीक है। आपको कौन कौन से थ्योरी में टॉपिक कवर करने, तो लिखिएगा थ्योरी टॉपिक्स, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं अभी कि अगर आप इन थ्योरी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लोगे, इनको अच्छे से आइडिया अपना क्लियर कर लोगे इनके साथ, तो
हो सकता है आपकी कुछ तैयारी बढ़िया हो जाए और आपको पढ़ने से पहले ही पता हो कि यदि आपके सामने कुछ टॉपिक्स आए तो किन पे ज्यादा फोकस करना, किन पे कम फोकस करना। ठीक है, तो थ्योरी में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज नंबर 1 टॉपिक इज पावर सेट। मैं सिर्फ हेडिंग लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ टॉपिक का नाम बताऊंगा। हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि वो टॉपिक आपकी कौन सी यूनिट में से कवर हो रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट डोंट वरी अबाउट दैट कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो मैं आपको पक्का बता दूंगा कि ये टॉपिक आपके पास्ट पेपर में हॉट टॉपिक और ये टॉपिक कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन लिस्ट आप लोग भी तैयार कर लीजिए अपने साथ। पहला टॉपिक है पावर सेट, दूसरा टॉपिक है इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। ये वैसा तो सीक्वेंस के हिसाब से इंजेक्टिव पहले आता है, ठीक है, वो लेकिन हमने बीच में लिख दिया फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आफ्टर दैट आपके पेपर में लॉजिक भी इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है हर एक पेपर छोड़ के अगले पेपर में लॉजिक से क्वेश्चन आया है और यहाँ पे इन्होंने ट्रुथ टेबल बनवाई है आप लोगों से। ठीक है, ट्रुथ टेबल जब हम मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या होती है। उसके बाद में फिफ्थ टॉपिक है आपके पास कंसेप्ट ऑफ एक्सियम, कंसेप्ट ऑफ एक्सियम, अ प्रोपोजिशन, अ प्रोपोजिशन एंड अ कोरोलरी, एंड अ कोरोलरी। ठीक है, उसके बाद में सिक्स टॉपिक है आपके पास कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एंड रिलेशन बिटवीन, एंड रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन कॉन्वेक्स सेट, बिटवीन कॉन्वेक्स सेट एंड कॉन्वेक्स फंक्शन, एंड कॉन्वेक्स फंक्शन, एंड कॉन्वेक्स फंक्शन। उसके बाद के जो टॉपिक है द सेवन टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब ये थ्योरी टॉपिक है, ध्यान रखना, डिफाइन सीक्वेंस डिफाइन सीरीज। ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है, पहले थ्योरेटिकल। आपको जब भी इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो हर टॉपिक की स्टार्टिंग में आपको थ्योरी मिलेगी, यानी थ्योरी मतलब डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज, दिस इज योर अनदर very important topic, right? And after that the linear versus non-linear, linear versus non-linear difference equation, difference equation, difference equation। and after that ninth topic है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये पता है क्या, ये आपके जो टॉपिक्स है ना, जो भी आपके टॉपिक्स है बेसिकली आपके पास दोस्तों टोटल 6 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और 6 ब्लॉक्स को अगर आप मिला लो तो उनमें जो यूनिट्स बैठ रही हैं वो 18 से 20 यूनिट्स आपकी बैठ रही हैं, और उनके अंदर कम से कम 100-150 टॉपिक्स हैं। तो उन 100-150 टॉपिक्स में से ये मैंने कुछ 22-25 टॉपिक्स को निकाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि सर ये सारे कवर हो रहा है, नहीं, सारे में तो 100-150 टॉपिक्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड आफ्टर दैट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने डिफरेंशिएट बिटवीन, और डिफरेंस बिटवीन दी थ्योरम, मतलब वो कहते हैं थ्योरम में एंड प्रूफ में फर्क क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। एंड आफ्टर दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा हुआ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड आफ्टर दैट द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन, ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्वांटिफायर्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वांटिफायर्स। मैंने टोटल आपका पहला पेपर 2021 में हुआ है, मतलब 2020 के नाम से
2021 में एक पेपर हुआ, 2022 में 2 पेपर हुए और 2023 में 1 पेपर हुआ। तो टोटल मिला के आपके पास में 4 या 5 पेपर्स हैं। क्वांटिफायर्स मैंने 4 या 5 पेपर में कम से कम 2 बार देखा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। वैल्यू थ्योरम इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। एंड द अदर कंसेप्ट इज होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन। And after that the 16th topic is intersection of sets। ये भी थ्योरी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, intersection of sets। and the last topic is the phase diagram। तो ये गाइस टॉपिक्स है आपके थ्योरेटिकल पार्ट में, मतलब इनमें से न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, बट ये थ्योरी में पूछे हुए थे। थ्योरी का मतलब आप समझ सकते हो, व्हाट इज, हाउ, डिफाइन, उस सेंस में। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की, ठीक है। नाउ विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में एक बात ध्यान रखना, आपके पेपर, आपके जो सब्जेक्ट है, इसमें मेजर पार्ट इज द मैथमेटिकल, प्योर मैथमेटिकल, जैसे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा टाइप, मतलब ये सब चीजें आपके यहाँ पे सिलेबस में है, ठीक है। हर टॉपिक में, मेजर टॉपिक में क्या होता है, एक पोर्शन ऐड कर देते हैं वो, और वो पोर्शन होता है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एप्लीकेशन ये लोग हर उसमें ऐड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन मैथमेटिकल होता है उसमें वो इकोनॉमिक्स ऐड कर देते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो चीज बन जाती है। वही पेपर में आपके न्यूमेरिकल वैल्यू पे इंपॉर्टेंट है। मतलब 50, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके मतलब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक एप्लीकेशन के और प्योर मैथमेटिक्स के कम क्वेश्चन, राइट। वो तो जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा, कोई चार्जेस नहीं है, तभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, आप मुझसे करिएगा। सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं जो पढ़ाता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या इसमें इकोनॉमिक एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है, दैट इज मार्केट्स। मार्केट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है। और मतलब परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है, मोनोपोली से ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार। ये दो ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद में इलास्टिसिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इलास्टिसिटी पूछ लेते हैं, बट इलास्टिसिटी कभी डिमांड पूछेंगे, डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है। ईडी पूछ सकते हैं आपसे कभी ना कभी, और ये कभी कभी आपसे ईएस पूछ सकते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये किसी भी प्रकार से आपसे चीजें पूछ सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, दैट इज कॉवेम मॉडल। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये सारे के सारे बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दो राय नहीं के पेपर में ना आए। 110% ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आपके आएंगे। मतलब आप अगर इनको भी तैयार कर लेते हो, पढ़ाई तो आप सारी करना जो भी मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, बट इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से देखना। इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस लगातार 4 पेपर में से 2 साल मैंने ये क्वेश्चन देखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें कभी वो आपसे सेक्शन फॉर्मूला यूज करवाएंगे, और जिसमें से कभी वो आपसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करवाएंगे, ठीक है। तो समटाइम दे कैन आस्क वट एवर द क्वेश्चन, बस आप इन पे फोकस रखिएगा। एंड आफ्टर दैट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेशंस होंगे, वो दोनों ही हो सकते हैं, वो अर्थमेटिक भी हो सकते हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द अदर वन इज द चेन रूल इकोनॉमिक एप्लीकेशन। चेन रूल, एक क्वेश्चन आएगा, जो जैसे लैंड है, लेबर है, वो टाइम का पीरियड होगा, और वो ऑब्वियस बात है वो आउटपुट को प्रेजेंट कर रहे होंगे, लेबर और कैपिटल, ठीक है, या लैंड हो गया। ये सब चीजें टाइम का फंक्शन और आउटपुट इनका फंक्शन है। पहला आउटपुट इज इक्वल्स टू लैंड लेबर कैपिटल टाइप। वो कहेंगे कि आउटपुट का चेंज निकालो विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टाइम। तो यहाँ पे आपको
चेन रूल लगाना है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा किस प्रकार से, लेकिन आपको वहां पे चेन रूल लगाना है। यू हैव टू यूज द चेन रूल इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ठीक है, चेन रूल इकोनॉमिक एप्लीकेशन, क्लियर। एंड द सेवंथ टॉपिक इज द ऑप्टिमाइजेशन, नो डाउट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में 100% एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वो आपको एक फंक्शन दे देंगे और उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करवाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछवाएंगे, ठीक है। जैसे आपने आई थिंक 12th में भी करा होगा चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये उसी प्रकार से चीजें हैं जो आपके इस बार के पेपर में भी डेफिनेटली रहेंगी। एक होता है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये दोनों प्रकार का हो सकता है, ये डेफिनेट भी हो सकता है और ये इनडेफिनेट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल से ऐसे आप इनको एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन है, लेकिन ये इसमें ना आपसे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, बाय पार्ट्स भी होता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, कुछ भी आप ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक मोनोपोली का टॉपिक है दैट इज लर्नर इंडेक्स, ठीक है। मोनोपोली का टॉपिक है लर्नर इंडेक्स, इकोनॉमिक्स का है। इसमें इन्होंने यहाँ पे न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा हुआ है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक और हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ये आपका थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। तो आप इस टॉपिक को लिख लो, जब ये टॉपिक आपके सामने आए तो बस आंख नाक कान सब खुले रखना, ठीक है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट द कैलकुलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स एंड नो डाउट डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन, ये तो कैलकुलस है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछे। मैंने आफ्टर दैट इन्होंने टॉपिक सर्कल की इक्वेशन के बारे में, पैराबोला इक्वेशन के बारे में और हाइपरबोला इक्वेशन के बारे में इन्होंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा जो है न्यूमेरिकल पार्ट था जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया, और ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अच्छा उसी के साथ साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, सेमिकॉन इग्नू के नाम से, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी फर्दर अपडेट्स। जितनी भी क्लासेस होंगी मैं वहां पे अपलोड करूंगा, कि जितने भी नोट्स होंगे मैं सबके सब नोट्स वहां पर अपलोड करूंगा। जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके लिए सब कुछ वहां पे प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ये आप जो है नोटिंग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम ये मैं आपको बताऊं तो आपके पास टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स के अंदर यूनिट्स आपकी 18 से 20 यूनिट्स हैं, ठीक है। टॉपिक्स की आप बात करो तो 100 से 150 टॉपिक्स हैं, लेकिन ये मैंने अगर आप देखो थ्योरी में 17 टॉपिक्स है, मैंने और एक्सपेंड कर दिए, 17 टॉपिक्स हैं और 12 टॉपिक ये किए, यानी 29 30 टॉपिक्स है मोर और लेस, एक आध और एडलेस हो सकता है। टोटल 30 टॉपिक्स है जो कि आपको फोकस करने और आप देखना आपका एग्जाम इन्हीं 30 टॉपिक्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट सेशन के साथ, जिसमें मैं शुरुआत जो करूंगा वो मैं ना आपको पढ़ाऊंगा तो पूरा सिलेबस, इस बात को दिमाग में रखना, लेकिन जनरली जब वो सिलेबस चल रहा होगा तो ये जब टॉपिक आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मिलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट सेशन के साथ, ब्लॉक नंबर 1 के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।